हिमाचल में मूसलाधार बारिश से भारी तबाही। इस बार मानसून में बारिश आफत बनकर टूट रही है, जिससे पहाड़ों और मैदानी इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। हिमाचल प्रदेश में मानसून की मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। लगातार बारिश के कारण सोमवार 30 जून को कई जगहों पर भूस्खलन, सड़कें धंसने और इमारतें गिरने की घटनाएं सामने आई। इन हादसों में अब तक 23 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। पूरे राज्य में सैकड़ों सड़कें बंद हो चुकी हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में कुल 259 सड़कें बंद हैं, जिनमें से मंडी जिले में 129 और सिरमौर में 92 रास्ते शामिल हैं। इसके अलावा 614 ट्रांसफार्मर और 130 जलापूर्ति योजनाएं भी बाधित है। मॉनसून तो खैर चल ही रहा है और जो जहाँ तक अलर्ट की बात है, ये कल कुछ देर तक तो रेड था, ये फ्लक्चुएट हो रहा है बेसिकली। तो जो हमें मेट से इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके हिसाब से काम चल रहा है। सड़कें जो हैं बागेश्वर में काफ़ी ज़्यादा बंद हैं। 20 से ऊपर सड़कें आज सुबह वहाँ पे बंद थी, 26 बल्कि बंद थी, लेकिन 26 के 26 पे ही जेसीबीज हमारी लगी हुई है। नैनीताल के भी 3-4 मार्ग बंद थे और हाईवेज हमारे आज सच कोई बंद नहीं है। छोटे मार्ग हैं, पीएमजीएसवाई के मार्ग हैं जो अक्सर बंद होते रहते हैं, हर बरसात में खुलते बंद होते रहते हैं। तो उसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि बेसिकली वहाँ पे जेसीबीज काम कर रही हों। काफ़ी सारे लैंडलाइंस पे भी मैंने रैंडमली मिला के 3-4 जगहों पे आज देखा है कि स्टाफ कितना मुस्तैद है। तो सभी जगह मुझे प्रॉपर आंसर मेरे कॉल्स का मिला है और हमारा जो रिस्पॉन्स का जो तंत्र है वो ठीक से काम। शिमला के भट्टा कुफर इलाके में सोमवार सुबह एक 5 मंजिला इमारत कुछ ही सेकंड में भरभराकर गिर गई। हालांकि गनीमत रही कि जिला प्रशासन ने पहले ही इमारत को खाली करवा लिया था। बावजूद इसके पास के 2 इमारतें अब खतरे की जद में आ गई हैं। मंडी जिला इस आपदा से सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जहां 139 सड़कें बंद हैं और 314 ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। यहाँ पर मैं कहूँगा कि शासन प्रशासन व स्थानीय प्रशासन की कमी देखी गई है, क्योंकि उनको पहले से इस चीज़ का ज्ञान था कि भाई नाले खाले खोलने हैं, नालियाँ खोलनी हैं, सब चीज़ें खोलनी है। जो बरसात आने से पहले ही वो जो मलबा है जो जिससे वो चौक हो जाता है, उनको पहले ही साफ़ कर देना चाहिए था। जो अब देखने को परिणाम उनके सामने आ रहे हैं और जगह जगह रास्ते बंद हो रहे हैं, भारी मलबा आ रहा है। और जहाँ निर्माण कार्यों का मलबा भी अगर डंपिंग जोन में न डालकर ऐसे नाले खालों में डाला जा रहा था, उसका दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें स्थानीय प्रशासन और शासन प्रशासन की कमी है कि उन्होंने बरसात आने से पहले इन कार्यों पर फोकस नहीं किया। गोहर मंडी 2 और जोगिंदर नगर क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। मंगलवार सुबह मंडी से एक गांव में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिससे कई लोग लापता हो गए। लापता लोगों की तलाश और राहत कार्य जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने शिमला, मंडी, सिरमौर और कांगड़ा जिलों के ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी किया है और 6 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि वे बिना जरूरत की यात्रा न करें और सरकारी अलर्ट पर लगातार नजर बनाए रखें। सर आते हैं पर कोई देख कर चले जाते हैं, कुछ भी करना नहीं चाहता, एक गड्ढा भी भरना नहीं चाहता कोई भी। आज जिस टाइम बारिश पूरी साफ होंगी तभी आएंगे, इससे पहले कोई आ ही नहीं रहा। फिलहाल देख देख के जाते हैं सब। ऐसे जो भी प्रशासन आता है, जो भी आते हैं, कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। कुछ भी सारे ऐसे बांध पे ऐसे गड्ढे गड्ढे हुए पड़े, कुछ भी सारे में बंदे पे पानी पानी, कहीं गड्ढा, ढंग की तरह गाड़ी भी नहीं ले आ सकते। ये बंदा भी डायरेक्ट असर जाएगा फिर गंगा का। पानी ज़्यादा रहता है तो फिर बंदा इकट्ठाई होती है, सारा बंदा जो पानी में ढह जाता है। और जो जो गंगा पानी है वो फसलों को बर्बाद कर देता है। फिर ज़्यादा अस्तर होता है तो गाँव की साइड भी पहुंच जाता है पानी। इसलिए बरसात से पहले उसकी मरम्मत होनी ज़रूरी है, जिससे कि आने वाली दिक्कतों का सामना न करना पड़ा ग्रामवासियों और फसल नुकसान हो। इसकी कोई मरम्मत नहीं हुई। ये 2013 में टूटा था और यहाँ की फसल सारी बर्बाद हो जाती है, कुछ नहीं बच पाता। पानी बंदे से अस्थायी रूप से दूसरे इलाके में बढ़ता है, सारी फसल नष्ट होती है और कोई कार्रवाई नहीं है यहाँ पे। जो भी अधिकारी आता है सिर्फ मुआयना करता है, कुछ वो नहीं करता है। चलो क्या क्या परेशानियाँ? इससे तो बहुत परेशानियां हैं। यहाँ पानी है और बरसात में भी बहुत दिक्कत होती है। यहाँ से गांव तक भी पानी पहुंच जाता है। बहुत ज़्यादा परेशानी है, फसल भी नष्ट हो जाती है इस पानी से। और यहाँ सारे में पानी रहता है, गांव में सारे में पानी भर जाता है। बरसात आएगी जैसे, अब जब पानी आना चालू हो गया तो सारे में ही पानी पहुंच जाएगा। इससे बहुत समस्या है। अधिकारी आते हैं, इसका मौका मुआयना करते हैं और इसके लिए कुछ नहीं सोचते, चले जाते हैं। एक सप्ताह भारी वर्षा की चेतावनी।
आईएमडी की भविष्यवाणी अगले 7 दिनों में भारी से अति भारी बारिश होगी। झारखंड, उत्तर ओडिशा व पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में अलग 2 दिन में भयंकर बारिश होगी। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर चक्रवाती परिसंचरण का लो प्रेशर एरिया बन गया है और इस चक्रवात के पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की आशंका है। मानसून की तेज मूसलाधार बारिश देश के अनेक क्षेत्रों में कहर बरपा रही है। 29 जून तक उत्तर पूर्व भारत व दक्षिण में 16.7% व 1.7% कम बारिश रिपोर्ट की गई थी। उत्तराखंड में मानसूनी बारिश का कहर। उत्तराखंड में मानसून की बारिश ने जमकर कहर बरपाया है और बीते दिनों में रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में हुए हादसों में 16 लोगों की तलाश अभी भी जारी है, जबकि कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है, लेकिन जैसे तैसे समय गुजर रहा है, आस कम होती जा रही है। बता दें कि बीती 26 जून को रुद्रप्रयाग जिले में घोलतीर के पास अलकनंदा में समाई बस का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। साथ ही 7 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव कार्य में टीम जुटी हुई है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन बारिश की वजह से बाधित हो रहा है। वहीं बिहार की गया में पहाड़ी नाले में बहते युवक युवतियों को बचाया गया। झारखंड में सैलाब से सड़कें और पुलिया बह गईं, जबकि 300 बच्चों को बाढ़ से सुरक्षित निकाला गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।